बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इंग्लिश विद सर हारून। आज हमारा जो क्लास है वो प्रोनाउंसिएशन के हवाले से है। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे एडजेक्टिव लाया हूँ जिसके प्रोनाउंसिएशन आम इसकी जो वर्ब की जो प्रोनाउंसिएशन इससे मुख्तलिफ है। तो मैं ये एडजेक्टिव आपके लिए लाया हूँ। याद रखें ये जितने भी एडजेक्टिव हैं ये ईडी पे खत्म होते हैं, लेकिन इसमें जो आखिरी डी है वो न तो डी प्रोनाउंस होता है और न ठ प्रोनाउंस होता है, बल्कि ये इड प्रोनाउंस होता है। तो याद रखिए जब भी आप इन अल्फाजों को देखते हैं और ये एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुए होते हैं तो याद रखिए फिर इसकी जो आखिरी और फाइनल डी है इसको आप ड प्रोनाउंस नहीं करेंगे। तो चलो अल्फाजों की प्रोनाउंसिएशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो लफ्ज है AGED, इसकी प्रोनाउंसिएशन आप एज नहीं कहेंगे जब आप एडजेक्टिव की बात करेंगे। वर्ब के तौर पर ये एज्ड हैं, लेकिन जब एडजेक्टिव के तौर पर ये इस्तेमाल होगा तो ये इसकी प्रोनाउंसिएशन होगा एज्ड। ये है एज्ड, ही इज एन एज्ड पर्सन, माय फादर इज एन एज्ड मैन। सो एज्ड का मतलब है ओल्ड, एज्ड का मतलब है ओल्ड। दूसरा है beloved, ये beloved नहीं है beloved। He is my beloved son, my beloved daughter top the class, beloved। आपने beloved नहीं बोलना है beloved, beloved। तीसरा जो लफ्ज है crooked, ये crooked नहीं है, ये crooked है। crooked का मतलब है टेढ़ा, skew, इसका मतलब है skew। तो crooked, ये crook नहीं है, ये crooked है, crooked। और इसके मतलब है टेढ़ा या बेईमान। मैं कहता हूं his intention is crooked, इसका जो इरादा है वो बदबूदार है, बेकार है, खराब है। अगला जो लफ्ज है वो है cursed, cursed। जब आप वर्ब के तौर पर ये लगाएंगे तो ये curse होगा। मैं कह सकता हूं कि God cursed him, God ने उस पर लानत भेजा। लेकिन जब ये एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होगा हम कह दे a cursed person, a cursed मलऊन जिस पर लानत की गई हो, the cursed person, a cursed person। फिर आपने उसको cursed बोलना है। Cursed mean we can say a person who was away from the pleasure of God। अगला लफ्ज है naked, इसको हम नेक नहीं बोलेंगे, naked है। जिस तरह आमतौर पर साइंस में आता है कि microscopic organism are those organism which we cannot see with our naked eye। स्टूडेंट्स को naked बोलते, ये नेक नहीं है, ये naked है, naked। naked का मतलब है bare, without microscope or something। अगला जो लफ्ज है वो है ragged, ये भी है ragged। ragged का मतलब है old, खस्ताहाल, bad condition, ragged। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं, एग्जाम्पल यहां लिख सकते, ये थोड़ा मुश्किल है। A ragged boy came and asked for money। तो कह सकता हूं a ragged boy, एक खस्ताहाल, एक पट्टे पुरानों में कपड़ों में मलबूस लड़का आया और पैसे मांगा। सो अ ragged boy, इसने आपको इसने रेग नहीं बोलना है, ये है ragged, ragged। इसकी जो आखिरी डी है उसको हम इट प्रोनाउंस करेंगे। अगला लफ्ज है ये भी इसके साथ मिलता जुलता है, ये है ragged और ये है rugged, rugged। rugged का मतलब है कोर्स, यानी जो हमवार ना हो, कोर्स। ये हम पहाड़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इस तरह कह सकते हैं कि his rugged face, उसका खुरदरा चेहरा जो हमवार न हो, जिस पर उदासी की अलामत थे या जिस पर थकावट की अलामत थे। his ragged face looked sad। तो यहां ये जो rugged है ये है ragged और ये है rugged। ragged का मतलब है खस्ताहाल, पुराना, और rugged का मतलब है खुरदरा, जो सख्त हो, जो हमवार न हो। अगला लफ्ज है dogged, dogged, ये डॉग से निकला है, dogged। dogged का मतलब है जीरी, जीरी, या आप इसको साबित कदम के तौर पर भी इस्तेमाल करते, साबित कदम। मैं कहता हूं the student was very dogged, the student was very dogged, he did what he said to do। So he did what he had said to do, no, he did
डॉगिड, ये डॉग नहीं है, डॉगिड, इसको हम डॉगिड कहेंगे। अगला जो लफ्ज है बहुत मशहूर, इसके लिए हम इसकी जो तलफ़ुज़ है वो है लर्नेड। ये लर्नेड है, बाइलम आदमी को कहते जो इल्म वाला हो। मैं कहता हूं माई टीचर इज वेरी लर्नेड पर्सन। आपने इसको लर्न नहीं बोलना है, जब आप वर्ब के तौर पर बोलेंगे जो ये लर्न है। इस तरह मैं कहता हूं आई लर्नड इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी सीखा। लेकिन अगर मैं किसी को मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल करूं तो ये एडजेक्टिव होगा, और हम फिर लर्नेड की तरह उसको प्रोनाउंस करेंगे। ही इज अ लर्नेड पर्सन, नॉट ही इज अ लर्नड पर्सन, ही इज अ लर्नेड पर्सन। अगला जो लफ्ज है वो है सैक्रेड। ये भी सैक्रेड नहीं है, सैक्रेड। सैक्रेड का मतलब है मुकद्दस। सैक्रेड लैंड, पैलेस्टाइन इज अ सैक्रेड लैंड। सैक्रेड मीन मुकद्दस। अगला लफ्ज है विकेड। विकेड का मतलब है कमीना, बेकार, खराब। अ विकेड पर्सन, अ विकेड पर्सन केम। विकेड, विकेड, तो इसके लिए हम विकेड, ये विक नहीं है, विकेड। इसकी जो आखिरी ईडी है इसको हम वाज़े तौर पर इट की तरह प्रोनाउंस करेंगे, विकेड। और सेकंड जो टर्म है वो है रिचड। ये रिच नहीं है, रिचड। रिचड का मतलब है खस्ताहाल, खस्ताहाल, बदहाल, खस्ताहाल, बदहाल। रिचड, his condition is very wretched. I saw him in a very wretched condition, in a very bad condition. तो नॉन इसका मतलब है bad, wretched, wretched, in a bad condition. और आखिरी जो लफ्ज है ये है legged. legged मीन पाव वाला। मैं कह सकता हूं one legged, एक पाव वाला, two legged, three legged, four legged। तो इस तरह आपने leg नहीं बोलना है, legged बोलना है। तो I hope you got the point. If you like the video, please share it with your friends. Also